Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel. Today we are going to discuss about the Venn diagram and the different operations which are performed on the sets. Let us see about first the Venn diagram. What is the Venn diagram and what is the use of Venn diagram? So basically Venn diagram is the diagrammatic representation of the relations between the sets, its subsets and their elements. From where this name came? Actually, this Venn diagram is named after the English logician John Venn. And what are used to represent this Venn diagram? So rectangle, circles are used to represent the Venn diagram. So rectangle is basically used to represent the universal set, and the subsets are to represent the subsets, circles are used. Let us see by using the examples. So here one example we can see. So here we can see there is a one rectangle, उसका नाम है U, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक सर्कल है, उसका नाम है A. ओके, और A में हम देख सकते हैं कि A सर्कल के अंदर क्या लिखा है, 2, 4, 6, 10, 8. तो ये सारे 2, 4, 6, 10, 8 ये एलिमेंट है A के. ओके, और A जो सर्कल है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है, और ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट U को. ओके, सो आज ये A सेट U सेट के अंदर में है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि A जो सेट है वो सबसेट है U सेट का. ओके, नाउ A सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, लेट अस राइट डाउन इन द रोस्टर फॉर्म. A सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? A सेट रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल, और उसके अंदर है 2, 4, 6, 10 एंड 8. ठीक है, सो देयरफॉर A सेट में है 2, 4, 6, 10 एंड 8. ओके, नाउ यूनिवर्सल सेट U. तो यूनिवर्सल सेट U में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने लिखा है कि A जो सेट है वो सबसेट किसका है? वो U का सबसेट है. तो अगर ये A सेट U का सबसेट है, इसका मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स U सेट में भी है. तो इसीलिए पहले हम सबसेट के एलिमेंट्स लिखते हैं और फिर हम बाकी एलिमेंट्स देखेंगे. 2, 4, 6, 10, 8 ये सबसेट के एलिमेंट्स हमने सारे लिख दिए. नाउ अभी क्या बचे हैं? 3 बचा है, 7, 1, 5 एंड 9. ओके, सो 3, 7, 1, 5 एंड 9 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड. ओके, सो ये सारे एलिमेंट्स हुए U सेट के. नेक्स्ट एग्जांपल. सो इन दिस एग्जांपल अगेन देयर इज अ वन रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर में 2 सर्कल्स है. ठीक है, रेक्टेंगल का नाम है U, दैट इज मीन्स यूनिवर्सल सेट. और इस रेक्टेंगल के अंदर पहला जो सर्कल है वो A सर्कल है, और इस A सर्कल के अंदर में और एक सर्कल है, दैट इज द B सर्कल. ओके, सो जो B सर्कल है वो A सर्कल के अंदर है, इनसाइड इंस्क्राइब्ड है. तो इसीलिए B सेट को हम क्या बोलेंगे? B सेट को हम बोलेंगे कि B जो सेट है वो A का सबसेट है. अब A जो सबसेट है वो U रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि A जो सेट है वो U सेट का सबसेट है. ओके, नाउ लेट अस सी द एलिमेंट्स इन ऑल दीज सेट. सो फर्स्ट इज अंदर, सबसे अंदर कौन सा है? B सेट है. तो B सेट के सबसे पहले हम एलिमेंट देखते हैं. तो B सेट में क्या क्या एलिमेंट है? ये B सेट रिप्रेजेंट कर रहा है रेड सर्कल. ओके, सो इसमें 2 एलिमेंट्स है, एक है 4 और दूसरा है 6. ओके, नाउ सेट A. ओके, सेट A के क्या क्या एलिमेंट है? ओके, तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिख चुके हैं कि जो B सेट है वो A सेट का सबसेट है. मतलब सबसेट के सारे एलिमेंट्स पहले तो A सेट में आ जाएंगे, 4 एंड 6. ओके, तो A सेट जो है वो ये ऑरेंज सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो इस ऑरेंज सर्कल में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 4, 6 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है और फिर 10 भी आ रहा है. सो अब बचा क्या है? 2 बचा है, 8 बचा है और 10 बचा है. ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? नाउ U सेट इज लेफ्ट, दैट इज द यूनिवर्सल सेट. सो U सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? लेट अस राइट डाउन हियर ऑन दिस साइड. U सेट में सबसे पहले तो A और B दोनों भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, और A जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. तो A सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? A सेट में है 4, 6,
2, 8 एंड 10। ओके, तो ये रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। ओके, सो अब नाउ क्या बचा हुआ है, ए सर्कल के बाहर के जो एलिमेंट है वो बचे हैं। सो क्या क्या बचा है, 3, 5, 7, 1 एंड 9 बचा है। सो 3, 5, 7, 1 and 9 and bracket closed. Okay, so this is what the Venn diagram. And आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम ऑपरेशंस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशन सेट पर, तो हमें वेन डायग्राम को यूज करना है वो ऑपरेशंस करने के लिए। ओके, तो इसलिए हम वेन डायग्राम को पढ़ रहे हैं। तो वेन डायग्राम पहले सबसे पहले हमें अच्छे से समझना है, ताकि हम जब हम ऑपरेशंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे, तो हमें ऑपरेशंस भी अच्छे से समझ में आए।